बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 1.3 के इनिशियल क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व आउट किया था। आज हम अपने एक्सरसाइज 1.3 के जो फर्दर कुछ क्वेश्चंस रह गए थे हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ फर्दर्स हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 10 पार्ट्स भी अवेलेबल हैं। हमने उन 10 पार्ट्स में से चंद जो हैं वो आज सॉल्व आउट करने हैं। बाकी आपके लिए एज अ होमवर्क एज असाइनमेंट जो हैं वो होंगे ताकि आप उनको खुद से भी प्रैक्टिस करें सॉल्व करने की। यहाँ पर हमारे पास इनिशियली कुछ मैट्रिसेस अवेलेबल हैं जिनके नेम मेंशन हैं A, B एंड C, और ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस अवेलेबल हैं। हमने इन्हीं मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए फर्दर अपनी जो पार्ट्स हैं उनको प्रूव करने की कोशिश करनी है। और हम स्टार्ट करेंगे अपने स्टूडेंट्स आज के पार्ट नंबर 1 से। स्टूडेंट्स, द पार्ट नंबर 1 इज A plus C and C plus A. Students, in this part we just have to prove that the left hand side is equal to the right hand side. So first of all, let's take a left hand side of the equation and then add these two matrices. First of all, you have to write the matrix A 1 2 1 2 3 1 3 1 0, and then write the C -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। और स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो सेम एंट्रीज वाली वैल्यूज़ हैं हम उनको सेम प्लेस के साथ ही जो है वो ऐड कर देंगे। साथ अपने ऑपरेशन को भी मेंशन करते रहिएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास पहली वैल्यू जो लिखी जाएगी वो होगी 1 - 1, देन सेकंड 2 को 0 के साथ स्टूडेंट 2 + 0, ऑपरेशन यही वाला यूज़ करेंगे 3 + 0 2 0 3 - 2 1 + 3 1 + 1 1 + 1 0 + 2 and that's all. And at last स्टूडेंट्स, हम अपनी मैट्रिक्स को कंप्लीट करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट इसके आंसर्स में हमारे पास आएगा 0 2 2 2 1 2 3 4 2, and this is the left hand side. Now take the right hand side of the equation. And same as for the right hand side, let's take C plus A है C plus A, और फिर हम इसकी मैट्रिक्स मेंशन करेंगे। सबसे पहले C मैट्रिक्स स्टूडेंट्स -1 0 1 0 -2 1 0 3 2, then using the sign of addition and then write the matrix A 1 2 1 2 3 1 3 1 0. Or student, then after it we have to add these two matrices. स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी सेम एंट्रीज वाली हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी हम उनको सेम डिजिट के साथ जो सेम प्लेसेस पर एंट्रीज अवेलेबल हैं उनको सेम प्लेस पर ऐड करेंगे। -1 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 2 -2 + 3 3 + 1 1 + 1 1 + 1 2 + 0, और एट लास्ट स्टूडेंट C plus A, इनको ऐड कर देंगे 0 2 2 2 1 2 3 4 and 2. So students, now you can see that the left hand side matrix and the right hand side matrix having the same entries on the same places. So we can say that left hand side is equal to right hand side and
the question is also proved as a plus c is equal to c plus a. So students, हमारे पास बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा सिंपल हैं. हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ऑपरेशंस को यूज़ करना है, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के या मल्टीप्लिकेशन के, और हमारी राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेट होती चली जाएगी. सो हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं. स्टूडेंट्स, the next part I am going to choose that is the part number 5 of the question number 5, and the statement of the part number 5 is c minus b plus a is equal to c plus a minus b. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमारे पास तीन मैट्रिसेस आ चुकी हैं और अब हम इन तीन मैट्रिसेस के दो ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए अपनी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम लोगों के पास जो ऑपरेशन है वो है c माइनस b एंड प्लस a. So we have to prove it first. So we have to find out the answer of this part. So students, first of all we have to find out the c minus b. मैं यहाँ पर सारे ऑपरेशंस को इकट्ठे ही सारी मैट्रिसेस को मेंशन करूँगा. स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है कि मेंशन c मैट्रिक्स विच इज -1 0 1 0 -2 1 0 3 2, then subtracted from the second the b matrix which is 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3, and then added with a matrix which is 1 2 1 2 3 1 3 1 0. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है लाजमी तौर पर कि आपने सबसे पहले नंबर पे अपनी ब्रैकेट को सॉल्व आउट करना है जो आपको आपकी क्वेश्चन के अंदर गिवन है. तो हम सबसे पहले अपनी इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम अपनी सब्ट्रैक्शन के रूल को यूज़ करेंगे. स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम इनकी सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा -1 -1 0 -1 0 -1 0 -2 -2 +2 3 -2 1 -3 1 -1 and 2 -3. और स्टूडेंट्स, लास्ट वाली हमारे पास सेम मैट्रिक्स नीचे आ जाएगी 1 2 1 2 3 1 3 1 0. स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पहले अपनी इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, मैट्रिक्स की इन वैल्यूज़ को. यहाँ हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स -2 -2 -2 -1 0 0 0 -1. स्टूडेंट, हमारे पास -1 रहेगा, 3 -2 1 and 2 -3 is -1. So now in last you have to add these two matrices. आप स्टूडेंट्स इनको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ ताकि आपको एक दफ़ा क्लियर हो जाए. स्टूडेंट्स, इन दोनों मैट्रिसेस को अगर हम यहाँ पर ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू कुछ यूँ बनेगी -. तो स्टूडेंट्स, ये हमने अपनी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को जो है वो आपस में ऐड कर लिया है. अब हम इसका फाइनल आंसर देखते हैं क्या आता है. स्टूडेंट्स, इसका जो फाइनल आंसर यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का बचेगा वो होगा -2 1 -1 -2 +2 0 1 -2 same as -1. Students, 2 -1 1 3 + 0 3 1 + 0 1 3 -1 2 1 + 1 2 and 0 -1 -1. सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास आपकी वैल्यू आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड की, और अब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है राइट हैंड साइड अपने इस पार्ट की. स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मैंने यहाँ पे साइड पे मेंशन कर लिया है और अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड
of the given part which is C plus A minus B। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमने सबसे पहले नंबर पे अपने सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को यूज़ करना है, सॉल्व आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट मेंशन है, एंड देन आफ्टर दैट हम C को उसके साथ ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम अपने ऑपरेशन को मेंशन करते हैं C plus A minus B एंड द C मैट्रिक्स इज -1 0 1 0 -2 1 0 3 2 at write the A matrix 1 2 1 2 3 1 3 1 0 and then write the B matrix which is 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें सबसे पहले नंबर पे अपनी ब्रैकेट को सॉल्व आउट करना था, तो मैं ब्रैकेट भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारी ब्रैकेट थी, हम सबसे पहले अपनी सब्ट्रैक्शन सॉल्व आउट करेंगे। इस वैल्यू को हम एज इट इज C मैट्रिक्स को नीचे लिख रहे हैं, -1 0 1 0 -2 1 0 3 2 एंड देन ऐड, और यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी स्टूडेंट्स वो होगी 1 -1 2 -2 1 -3 2 -1 3 +2 1 -1 3 -1 1 -2 एंड 0 -3। स्टूडेंट्स हम अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पर फर्दर लिख देते हैं फाइनल। -1 0 1 0 -2 1 0 3 2 और ऐड करने के बाद इस मैट्रिक्स का आंसर जो स्टूडेंट्स हमारे पास मिला वो है 0 0 -2 1 5 0 2 -1 -3। और स्टूडेंट्स अब हमने अपनी इन दोनों मैट्रिक्स को भी आपस में ऐड करना है, तो लेट्स चेक। -1 + 0, मैं यहाँ पर फिर एक दफ़ा स्टूडेंट्स बताता चलूँ, हमने यहाँ पर अपनी -1 को 0 के साथ, इस 0 को 1 के साथ, इस 0 को 2 के साथ, यानी सेम जो प्लेसिंग पर हमारे पास एंट्रीज अवेलेबल है मैट्रिक्स की, हमने उनको सेम प्लेसिंग वाली एंट्रीज के साथ जो है वो ऐड करना है। 0 + 1 0 + 2 स्टूडेंट 0 + 0 -2 + 5 3 -1 1 -2 1 + 0 2 -3। और स्टूडेंट्स इस लास्ट में हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड का आंसर भी आने वाला है, और लेट्स चेक कि आंसर क्या आता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आंसर में होगा -1 then 0 + 0 0 1 -2 -1 0 + 1 1 5 -2 3 1 + 0 1 0 + 2 2 3 -1 2 and 2 -3 is -1। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। सो लेट्स सी कि सेम मैट्रिक्स -1 0 -1 -1 0 -1 1 3 1 1 3 1 2 2 -1 2 2 and -1। so we can conclude that the left hand side is equal to right hand side। Hence यहाँ पर हम अपने पार्ट नंबर 10 को भी मेंशन कर चुके हैं। अब हम इसको भी एज इट इज सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले वाले प्रीवियस अपने पार्ट्स को सॉल्व आउट किया, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करने वाले हैं। First of all, we are going to take the left hand side, and the value of left hand side is 2a plus 2b. So it means that first of all we have to multiply the 2 with a and 2 with b. So write the matrix operation and then just substitute the matrices of the given digits or alphabets. The A matrix is 1 2 1 2 3 1 3 1 0 plus 2, and then write the B matrix 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3
स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले नंबर में हमने अपने डिजिट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 2 को पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी जरा सुन लीजिएगा। सबसे पहले जब हम सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हम इस 2 के डिजिट को तमाम की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। मीन्स 2 इज मल्टीप्लाई विथ 1, 2 इज मल्टीप्लाई विथ 2, 2 इज मल्टीप्लाई विथ 1 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारे पास फर्दर जो मैट्रिक्स बचती हैं वो हमारे पास होंगी 2 4 2 4 6 2 6 2 0 प्लस 2 4 6 माइनस 2 माइनस 4 2 2 4 एंड 6। स्टूडेंट्स अब हम इसको ऐसे ही मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किया। 2 + 2 4 + 4 माइनस 2, ये माइनस का साइन प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 6 + 2 4 + 4 6 माइनस 4 2 + 4 2 + 6 2 + 2 0 + 6 एंड देन एट फाइनल हमारे पास आंसर होगा 4 8 8 2 2 4 8 6 एंड 6। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, विच इज left hand side. Now we are going to find out the right hand side of the given matrix. So let's see. स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड के अंदर जो हमारे पास ऑपरेशन है उसमें हमने एडिशन करने के बाद में अपनी 2 को डिजिट को मल्टीप्लाई करवाना है। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 2a + b and 2 is multiplied with the whole a plus b. So first of all it means that we have to find a plus b and then we will multiply the digit 2 with the whole entries of the matrix. So 2 the entries of the A matrix is 1 2 1 2 3 1 3 1 0, then added with the B, and the entries of B is 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 and students bracket closed. हम सबसे पहले अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और जब हम मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे इन दोनों को तो हमारे पास आंसर बचेगा 1 + 1 2 - 1 3 + 1 2 + 2 3 - 2 1 + 2 1 + 3 1 + 1 0 + 3। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स का आंसर बचेगा कंक्लूजन वो होगा 2 4 4 1 1 2 3 + 1, so student 4, so 2 + 1 3 and then 3, and now we will multiply the digit 2 with the whole matrix. So the answer will become as now you can see that after multiplying the digit 2 with the whole entries of the matrix, the answer will become as, and this is the same as the answer we find for the left hand side of the given part. So we can conclude it after finding this, left hand side is equal to right hand side. So the part 10 is also proved. Let's move to the next one. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 का हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड पार्ट सॉल्व आउट करने लगे हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ऑपरेशन हमें दिया गया है वो है ट्रांसपोज का, और ये हमने अपनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर डिस्कस किया था कि हम ट्रांसपोज किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दोबारा से एक हिंट भी देता चलता हूँ। स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ याद रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर व्हाटएवर द एंट्रीज वर, स्टूडेंट्स इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज के लिए जो ऑपरेशन स्टूडेंट्स याद रखना है वो है आपके पास
you just have to shift the row into column. स्टूडेंट्स जब आप अपनी रो को कॉलम के अंदर शिफ्ट कर देंगे तो आपका ट्रांसपोज ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो ऊपर मेंशन है टी, वो टी से मुराद हमारे पास ट्रांसपोज है और हम यहाँ पर उसका ट्रांसपोज ही फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स चेक दैट स्टूडेंट, हम सबसे पहले नंबर पे ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहते हैं एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। स्टूडेंट सबसे पहले फिर हम ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। गिवन मैट्रिसेस ए एंड बी आर, सो स्टूडेंट्स the transpose of A is, just shift the row into column, so 1 minus 2 1 minus 2 3 4 3 and 4, and then same as for the B, 0 7 is 0 7 minus 3 8 minus 3 and 8। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारा ट्रांसपोज फाइंड आउट हो चुका है और अब हम अपने डिजिट्स को, जो गिवन डिजिट्स हैं, हम उनको इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि फर्दर हम अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकें। सो 2 इज मल्टीप्लाई विद द ए ट्रांसपोज एंड 3 इज मल्टीप्लाई बाय 3 बी ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स जब हम 2 के डिजिट को कंप्लीट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 3 माइनस 2 एज इट इज लिखा जाएगा। यहां पर स्टूडेंट्स 3 0 माइनस 3 7 एंड 8। स्टूडेंट्स यहां पर जब डिजिट को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आता है 2 माइनस 4 6 8। दिस इज फॉर 2A ट्रांसपोज एंड सेम एज स्टूडेंट्स 3B ट्रांसपोज का जो हमारे पास आंसर आएगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग द डिजिट 3 विद द होल एंट्रीज ऑफ दिस मैट्रिक्स, so it will become as 0 7 3s are 21 minus 3 and 3 is minus 9 and students 8 3s are 24। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारी इनिशियल वैल्यूज आ चुकी हैं मैट्रिसेस की 2A ट्रांसपोज एंड 3B ट्रांसपोज। अब हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर इनके सब्ट्रैक्शन को, जो हमारे पास गिवन था 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। लेट्स चेक व्हाट द आंसर विल कम। सो 2 minus 4 6 8 minus 0 21 minus 9 24। स्टूडेंट्स जब हम इनको सॉल्व आउट करेंगे, सेम एंट्री सेम प्लेस वाली एंट्रीज को आपस में सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है स्टूडेंट्स वो बचेगा 2 minus 0 6 plus 9 minus 4 minus 21 8 minus 24 and the answer is 2 minus 0 2 6 plus 9 15 minus 4 minus 21 minus 25 24 minus 8 students it will be a minus 16 and hence this is our answer। सो स्टूडेंट्स हमने आंसर को सिंप्लीफाई करना था, फाइंड आउट करना था और वो हम लोग कर चुके हैं। स्टूडेंट्स हम लोग अब स्टार्ट करने लगे हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 जो सिमिलर है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। एंड देन आफ्टर इट वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8। According to the given data of the question number 8, we have the two matrices, which one is A, which is 1 0 2 1, and the B matrix having the entries of the matrix is 1 2 1 and 0. So students, now we will do the three parts of the question number 8. Let's see. First of all, I am going to start the part number 1, which is A plus B a whole transpose and is equal to A transpose plus B transpose, and same as we have done in question number 6, we have to prove that the left hand side of this part is equal to the right hand side which is given. So let's start doing this. First of all, I am going to take the left hand side. When I take the left hand side, which is equal to A plus B a whole transpose, the values of matrices can be written as, first of all we have to solve the A plus B. Let's see, 1 0 2 1 plus
1 2 1 and 0, and then after it we have to take a whole transpose. So students, first of all, when we add these two matrices, the answer will become as 1 plus 1, 2 plus 1, 0 plus 2, 1 plus 0 whole transpose 2 2 3 1. And then when we take the transpose of this matrix, so transpose means we just have to shift the rows into columns, so the answer will become as 2 3 2 and 1. And now this is the answer that we need, a plus b a whole transpose, and this is the left hand side. So now let's move to find out the right hand side of this part, which is A transpose plus B transpose separately. So first of all, we have to write the A matrix, which is 1 0 2 1, and then add it by 1 2 1 0. But students, remember it as हमें यहाँ पर ट्रांसपोज भी फाइंड आउट करना है. सो व्हेन वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, द मैट्रिसेस कैन बी रिटन एज 1 2 0 1 plus 1 1 2 0, and then after adding these two values, the answer will become as 1 plus 1 0 plus 2 2 plus 1 1 plus 0. The final answer will 2 3 and 2 and 1. So now you can see that A transpose plus B transpose, which is the right hand side, let's see that the left hand side is equal to the right hand side, so we can conclude it as hence proved left hand side is equal to right hand side. The same as now we are going to solve the next part. Student, in this part, this is the part number 3 of the question number 8. We have to prove that the answer is symmetric. A plus A transpose is सिमेट्रिक. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इस बात को प्रूव करना है कि हमारे पास इन दो मैट्रिसेस के आंसर्स को जब हम सॉल्व आउट कर लेंगे तो जो मैट्रिक्स बचेगी वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी. ये एक प्रॉपर्टी है. ये प्रॉपर्टी भी हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर जो है वो डिस्कस की थी. तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं. उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी. स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे हम अपनी वैल्यूज को एज इट इज मेंशन करेंगे. A plus A transpose, the matrix A is 1 0 2 1, and then add with the matrix 1 0 2 1 with the whole transpose. Let's take the transpose of this matrix first. 1 0 2 1 plus 1 2 0 and 1. Now add these two. 1 plus 1 2 plus 0 0 plus 2 1 plus 1. Answer is 2 2 2 and 2. Students, A plus A ट्रांसपोज हमारे पास आ चुका है. अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स जो हमारे पास अवेलेबल है, इज दिस अ सिमेट्रिक और नॉट. इसको चेक करने के लिए सिमेट्री की प्रॉपर्टी का मैं हिंट यहाँ पर लिख रहा हूँ. स्टूडेंट्स, आपने इसको याद रखना है. स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, ए वी हैव द मैट्रिक्स A, और हम इस मैट्रिक्स A का फर्दर अगर ट्रांसपोज ले लें और ये आंसर इक्वल आ जाए आपकी A के, सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज सिमेट्रिक. लेट्स चेक कि हमारे पास जो हमारा आंसर है, क्या इसकी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं. सो व्हेन वी टेक द होल ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, so after taking the transpose of this matrix, the answer doesn't change. 2 2 2 2, same as we have in the answer. So there is no change in the matrix, so we can conclude that yes, is it symmetric matrix. So students, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने स्क्यू सिमेट्रिक को चेक करना है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं पार्ट नंबर 6 सेलेक्ट कर रहा हूँ, विच इज B minus B transpose, and we have to prove it as this is the skew symmetric.
स्टूडेंट हम इस क्यू सिमेट्रिक को डिस्कस करने से पहले हम इसकी थोड़ा सा हिंट आइडिया जो है वो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एज वी प्रीवियस लर्न दैट द A and A transpose are equal, then we said these are symmetric. But now in this case of the skew symmetric, if we have the matrix A, we need to find out the transpose of the matrix A. Then after it we have to multiply the negative sign with the A transpose, and then let's check okay, does A or minus A transpose are equal. So if these are equal, then we say that the matrix is skew symmetric. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपने पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपने पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इट एज सेम and then write the matrices 1 2 1 0 minus 1 2 1 0 with the transpose. Let's take a transpose first. 1 2 1 0 minus 1 1 2 0 and then solve it. 1 minus 1 1 minus 2 2 minus 1 0 minus 0 कुछ यूँ बनेगा 1 minus 1 0 2 minus 1 1 1 minus 2 minus 1 and 0 minus 0 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारी वो प्रॉपर्टी थी जो हमें प्रूव करनी थी, जिसको हमने चेक करना था कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। सो स्क्यू सिमेट्रिक को चेक करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर है, सबसे पहले नंबर पर तो हम इसका होल ट्रांसपोज लेंगे। सो लेट्स से कि अगर मैं इसका होल ट्रांसपोज ले लेता हूँ तो स्टूडेंट्स आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ दिस आंसर ये वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी 0 -1 1 एंड 0। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास एक पॉइंट आ चुका है, यहां तक सिमेट्रिक प्रूव करते थे हम, लेकिन अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें यहां पर एक पॉइंट और ऐड करना है और वो ये है कि नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई द नेगेटिव साइन विद दिस मैट्रिक्स। और स्टूडेंट्स अब हम चेक करेंगे माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करवाने के बाद कि हमारा आंसर क्या आता है, क्या आंसर हमारे पास हमारे प्रीवियस आंसर से मैच करेगा या नहीं। सो लेट्स सी। Zero minus 0, this will become a positive one, this will become a negative one and 0. So hence students अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो प्रीवियस आंसर था इस मैट्रिक्स का वो कुछ यूँ बन रहा था 0 1 -1 और 0। तो अब आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये हमारी मैट्रिक्स बिल्कुल इसके साथ मैच कर चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक थी। इसी वजह से जब हमने इसका ट्रांसपोज दिया और उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास सेम वैल्यू बन चुकी है। सो वी कैन कंक्लूड इट एज नाउ दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करने लगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 जो थोड़ा सा एक नई पैटर्न का है। इससे रिलेवेंट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेवेंट एक क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.1 में है और एक क्वेश्चन हमारी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर अवेलेबल है। मैं तीनों क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ और आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व भी करवा देता हूँ। एक आप खुद सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में अपनी एक्सरसाइज 1.3 का मेंशन कर चुका हूँ। हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं और फिर मैं आपको इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में भी बताता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसी के अलावा अगर हमारे पास और भी बहुत से डिजिट्स आ जाएं a b c d की तरह तो हम लोगों ने उनकी वैल्यूज को भी फाइंड आउट करना है। इसमें सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर मैट्रिसेस अवेलेबल हैं इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाए आप उसको अपने राइट हैंड आंसर के साथ कंपेयर करेंगे। जब आप इनको इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। So when we start solving this, the answer will become 2 2s are 4, 3 2s are -6, 4 2s are 8, 2a plus 3 24 3b and -12 which is equal to 7 18 10 and 1। स्टूडेंट्स मोस्टली यहाँ पर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स हमेशा 2 को a के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाते एग्जैक्टली, और अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो इनको सही तरह से लिखते नहीं है, इनकी जगह पे कोई और वैल्यूज लिख देते हैं जिसकी वजह से आंसर मोस्टली स्टूडेंट्स का गलत निकल आता है।
स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और सेम प्लेस वाली वैल्यूज को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a - 12 which is equal to 7 18 10 and 1। सो स्टूडेंट्स अब आप देख चुके हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल भी कर लिया और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व भी कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करना है ए और बी के डिजिट को। स्टूडेंट्स आपको फर्दर जो बाकी जितने भी हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यूज होंगी, एंट्रीज जितनी भी होंगी, उनको सॉल्व करने की, बैलेंस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यूज जो आपने फाइंड आउट करनी है उनको इक्वेट करें या कंपेयर करें। तो जैसे लेट्स सी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है ए और बी। तो सबसे पहले अगर आप चेक करें तो ए हमारे पास मेंशन है स्टूडेंट्स यहाँ पर इधर, तो हम इसका मतलब है कि इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स लेट्स चेक द बी वेयर इज। सो स्टूडेंट्स बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ अवेलेबल है और हम बी को कंपेयर करेंगे इस प्लेस के साथ। सिंपल, हम हमारे पास ए और बी का आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स 8 + 3b which is equal to 10, 3b is equal to 10, 8 यहाँ से दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा which is -8, 3b is equal to 10 - 8 student 2। To separate the b, we divide the 3 on other side, so it will become 2/3 and this is the answer of b. Now let's find the answer of a। 2a - 12 is equal to 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2a एज इट इज 1 + 12, 2a is equal to 13, a is equal to 13 divided by 2 and this is answer। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको आपकी a और b की वैल्यूज के जो आंसर्स हैं वो मिल चुके हैं। बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही, बाकी पार्ट्स को, बाकी एंट्रीज को बैलेंस करके सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स एक पार्ट आपको और करवा देता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने चूज किया है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इसमें तमाम अल्फ़ाबेट, जैसे कि लेट्स सी आप देख सकते हैं कि A C B D ये तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल हैं और हम इन तमाम अल्फ़ाबेट्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स इसी के साथ आपने एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में अवेलेबल है, which is the question number 3 of the review exercise number 1। तो आप ये भी इसी के साथ सेम टू सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर पे हमने ये बात कंपेयर की कि हम अपनी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ हमने सबसे पहले ये बात की कि हम अपनी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैट्रिसेस हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व हैं किसी हद तक, हम इनको बैलेंस करके सिर्फ A B C D की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट a + c is equal to 0। स्टूडेंट्स यहाँ से आप कोई भी एक अपने वैल्यू को सेपरेट कर लें। लेट्स सी कि मैं a को सेपरेट करता हूँ, आंसर विल बिकम a - c। सेकेंडली स्टूडेंट्स हम सेकंड पार्ट को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आता है a + 2b which is equal to -7। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम अपनी थर्ड वैल्यू को लें c - 1 is equal to 3 और फोर्थ हमारे पास स्टूडेंट जो पॉइंट यहाँ पर बनता है कंपैरिजन में वो है 4d - 6 is equal to 2d। स्टूडेंट्स लेट्स सी कि मैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे d की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। 4d - 2d is equal to 6। 2d को स्टूडेंट्स यहाँ पर शिफ्ट किया और -6 को राइट हैंड साइड पर। सो 4d - 2d just only will become 2d is equal to 6, d is equal to 6/2 and d is equal to 3। स्टूडेंट्स हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है विच इज द d is equal to 3। अब हम इस d की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने फर्दर पार्ट्स के अंदर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है था थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स देखें तो c is equal to 3 + 1 and c is equal to 4। स्टूडेंट्स c की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। अब देखिए कि आपके पास और कौन सी वैल्यू कहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो सकती है। हम अगर सेकंड पार्ट को सॉल्व करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें a और b, हमें कोई एक फाइंड आउट करने के लिए किसी दूसरे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं।
स्टूडेंट्स a की वैल्यू माइनस सी के इक्वल थी, सो लेट्स सी कि मैं अगर c की वैल्यू यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास आंसर आएगा a इज इक्वल टू -4 और अब आपको a का आंसर भी मिल चुका है। अब आप इस a के आंसर को सेकंड पार्ट में सब्स्टिट्यूट करके अपना b का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। सो लेट्स चेक स्टूडेंट, I will substitute the value of a -4 plus 2b is equal to -7, 2b is equal to -7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हमने a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो और b की वैल्यू को सेपरेट किया तो हमें b का आंसर भी मिल गया। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास a, b, c और d के हमारे पास तमाम के तमाम डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट हो चुकी हैं और ये आज हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है ये भी कंप्लीट होगी और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।